किसान आंदोलन के 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन 11 दौर की वार्ताओं के विफल होने के बाद अगले दौर की वार्ता जो है किसान संगठनों और सरकार के बीच में अभी तक नहीं हो पाई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जब सवाल पूछा गया इस बाबत, तो उन्होंने कहा कि केवल भीड़ इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा। किसान संगठन जो हैं वह इस बात पर चर्चा करें कि किस कृषि कानूनों से उन्हें समस्या क्या है। उनके इस बयान पर भी बवाल मच गया है। किसान नेता इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। इन्हीं विषयों पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने से नहीं होगी। जाहिर तौर पर उनका जो स्टेटमेंट था वो कहीं ना कहीं जो किसान महापंचायतों में बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है उसके ऊपर था। वो कह रहे हैं कि कानून पर बात कीजिए कि इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने और हमारे अखिल भारतीय किसान सभा ने पहले दिन से ये बात रखी है कि वो कानून ही पूरी तरीके से गलत है। उसके अंदर कोई सुधार करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो पूरा कानून ये किसान के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है और कुछ चंद कॉरपोरेट कंपनियों को मदद करने वाला है। तो पहले टॉक से अभी 11 टॉक्स हो गए। पहले हर बार हमने बोला है कि उसको रद्द करना चाहिए। उसके अंदर कोई संशोधन की बात तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले से बोली है कि उसका मतलब नहीं। दूसरी बात देखिए, सरकार कुछ भी अगर आगे कदम उठाने को तैयार नहीं है तो किसान आंदोलन के सामने क्या रास्ता है? हम तो लोगों को संगठित करेंगे ही ना, लोगों को लामबंद करेंगे। तो इसलिए किसान महापंचायत ये जो हो रही है सब जगह में, और लाखों की तादाद में किसान उसके अंदर शरीक हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोग पता चलता है लोगों को कि ये कितना बैंकरप्ट। लेकिन उनका कहना है कि इसको पॉलिटिकल बैकअप है, इसलिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। नहीं, पॉलिटिकल बैकअप कुछ नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल बैकअप का सवाल नहीं है। किसानों को ये पता चला है कि ये कानूनों से उनकी तबाही होगी और सिर्फ चंद मुट्ठी भर ये जो कॉरपोरेट घराने हैं वो उसमें से बहुत बड़ा मुनाफा कमाएंगे। ये किसानों तक अभी गया है, नीचे तक, और इसलिए लोग इतने बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, ये किसान संगठन कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि सरकार की तरफ से अभी कोई इस मोर्चा के पास प्रस्ताव नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं लगता जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग एक कॉल दूर हैं बस, तो किसान संगठनों को अपनी तरफ से एक फॉर्मल जो है वो लेटर लिख के और सरकार को कहना चाहिए कि आप बातचीत को रिज्यूम कीजिए? नहीं, देखिए, ये इसके पहले के भी जो टॉक्स हुए उसके अंदर तोमर साहब ने ही इनवाइट किया था, जी यानी गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था ना। जी। ये बात है। तो अभी वो 26 जनवरी के बाद वो तो कर ही नहीं रहे। लेकिन दूसरी बात जो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार एक तरफ आंदोलन बढ़ रहा है। ये जो आपने देखा होगा 30 जनवरी को महात्मा गांधी का शहादत दिन हो, 6 फरवरी का चक्का जाम आंदोलन पूरे देश भर में 3000 जगह में हुआ, लाखों किसान उसके अंदर शरीक हुए। 14 फरवरी को हमने पुलवामा के 40 शहीद और हमारे यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर 250 हमारे किसान शहीद, इनको याद करने के लिए मशाल जुलूस और ये सब लिया। 18 फरवरी को रेल रोको हो गया पूरे देश में, 600-700 जगह में हुआ। तो एक तरफ आंदोलन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये सिर्फ आज चर्चा के लिए बुला नहीं रहे उतनी बात नहीं है। इन्होंने दमन की बहुत बड़े पैमाने पर शुरुआत की है। 122 किसानों को तो अरेस्ट किया, अभी उनमें से 30 लोगों को बेल मिला है, बाकी लोग आज भी जेल में है। बड़े 40 किसान नेताओं के ऊपर एफआईआर बनाए, वो वापस नहीं लिए। अभी बड़े बड़े पत्रकारों के ऊपर अभी उन्होंने एफआईआर डाले। न्यूज़ क्लिक जैसा इंडिपेंडेंट न्यूज़ पोर्टल के ऊपर ईडी रेड लगाया। अभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट के पीछे लग रहे 22 साल की दिशा रवि और बाकी लोगों को गिरफ्तार करके रखा है। तो ये पूरा दमन की जो राजनीति है सरकार की, इसलिए कल हमने संयुक्त किसान मोर्चा में तय किया 24 फरवरी को पूरे देश भर में ये दमन नीति का निंदा करने के लिए सभी जगह में देश भर में बड़े बड़े निदर्शन होंगे, प्रदर्शन होंगे, ये हमने तय किया। तो ये जो बात बोल रहे 1 फ़ोन कॉल अवे, ये बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ तो पूरा दमन का षड्यंत्र चला रहे, ये इसका हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। और ये अगर उनका चलते रहा तो इसमें से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा और उसका बहुत राजनीतिक जो उसका असर है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जैसे पंजाब के महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव में लोगों ने बीजेपी का सफाया कर दिया पंजाब में, दूसरे जगह में भी यही होगा अगर इनका ये रवैया चालू रहा
तो ये बिल्कुल होगा, उसमें कोई सवाल नहीं है। आप इतने बड़े किसान संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक कॉल पर अब किसानों ने कुछ जगहों पर फसल नष्ट किया है, इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फसल को नष्ट करना एक तरह से खेती किसानी के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आपको लगता है कि आंदोलन जब इतना बढ़ रहा है, लोगों के बीच आपकी बात पहुंच रही है, तो फिर ये फसलों को नष्ट करने का आह्वान आपको ठीक लगता है? देखिए, अभी 3 महीने हो गए ये आंदोलन को, अभी 26 फरवरी को 90 दिन पूरे होंगे। जी, अब ये जो सरकार कुछ भी उसके अंदर नहीं क्या कर रही है, उससे वो गुस्सा एक तरफ से प्रकट होता है कुछ किसानों का। जी, उसको प्रकट करने के अलग-अलग रास्ते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा जनरल कॉल दे कि फसल को ख़त्म करे। जी, कोई भी किसान संगठन नहीं बोलेगा, ना संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है, ना अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा है। पर समझ लेना चाहिए ये बात चीज़ है कि ये एक तरफ से जो गुस्सा किसानों का है, वो निकल रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा दिल्ली बॉर्डर में 10-12 किसानों ने आत्महत्या की और उसके अंदर अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तो अलग-अलग किस्म के जो रिएक्शंस है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारा तो कहना है कि ये पूरे शांतिपूर्ण तरीके से और मास स्ट्रगल हमारा बढ़ना चाहिए। ये है हमारा रास्ता। इसलिए तो अभी कल संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कॉल दिया है 24 फरवरी को, जैसे मैंने कहा दमन के खिलाफ, 26 फरवरी जब 3 महीना पूरे होंगे तो हमने बोला है कि एक युवा किसान दिन के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाए। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद इनका शहादत दिन है, संत रविदास का जयंती दिन है। उस दिन हमने बोला है कि मजदूर किसान एकता दिन पूरे देश भर में मनाया जाए। तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं। अगले 28 तारीख को मार्च के प्रोग्राम हम तय करेंगे और ऐलान करेंगे। तो ये आंदोलन लगातार चलते रहेगा और ये पीसफुली पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लामबंद करते हुए, ऑलरेडी लाखों किसान सिर्फ दिल्ली बॉर्डर में आंदोलन चालू है ऐसी नहीं, वहाँ तो बहुत ज़ोरदार चालू है, लेकिन पूरे देश भर में हम देख रहे हैं, केरल और तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक और वहाँ कश्मीर तक और आसाम, त्रिपुरा, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तक पूरे देश भर में ये आंदोलन फैल रहा है। ये बात इम्पॉर्टेंट है। अ, आपका कहना है कि देशव्यापी आंदोलन है, हालांकि सरकार लगातार इसको पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का ही आंदोलन वो करने में, ब्रांडेड करने में हर पक्षी अभी तक रहा है। दिल्ली के बॉर्डरों पर भी अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का जो क्राउड है वह ज़्यादा है। बाकी स्टेट से लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं संख्या में कमी रही है। इसकी वजह से क्या यह आंदोलन आपको लगता है कि एक तरह से टाइप कास्ट हुआ है? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, अभी दिल्ली के आसपास कौन से राज्य है? हम्म, तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये सभी राज्यों से लोग तो है अलग-अलग बॉर्डर पे, ये है। अभी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ना कि तमिलनाडु से कोई आगे हज़ारों की तादाद में यहाँ आएँगे। जी, जी, फिर भी हमने महाराष्ट्र के किसान सभा से 1001 किसान यहाँ आए थे, 8-10 दिन वहाँ रुके। केरल के किसान आए थे 3000 किलोमीटर से दूर, 500 से ज़्यादा किसान यहाँ 8-10 दिन शाहजहाँपुर बॉर्डर पर रुके। अलग-अलग राज्यों से आ रहे हैं, ऐसे नहीं। लेकिन दिल्ली का ज्योग्राफिकली इतना दूर है, तो ये स्वाभाविक है कि नज़दीक के राज्यों से ही ज़्यादा लोग आएँगे, ये बात है। तो उसके अंदर ये नहीं, लेकिन पूरे देश भर में आप देखो, जैसे मैंने अभी आपको कहा जी, जी, कि 6 फरवरी को रास्ता रोको, चक्का जाम, जी, 3000 जगह में पूरे देश भर में हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल पर रेल रोको 700 से ज़्यादा जगह में हुआ। इतने बड़ा आंदोलन जिसके अंदर लाखों किसान शरीक हुए, ऐसे कई सालों में हमारे देश में नहीं हुआ और वो पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर किसान सभा और किसान संगठनों के नेता ने लगातार यही बात कही है कि देशव्यापी आंदोलन है, हालांकि इसको एक क्षेत्र विशेष का आंदोलन बताने की लगातार यह कोशिश रही है। इसी पर बातचीत हमारे साथ कर रहे थे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले जी। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।